हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। जेआरएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग बच्चों पिछले क्लास में देखा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। आज हम लोग देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश वितरण। इसे कहते हैं आवेश वितरण। क्या होता है आवेश वितरण, जरा समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों आवेश वितरण। इसे बच्चों कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों क्या होता है कि मान लो ये एक चालक तार है, कोई कंडक्टर है, इस पर आवेश नहीं है। हमने क्या किया, एक ये तार लाया, एक ये चालक है, इस पर बच्चों धनात्मक आवेश है। अब इसको हमने लाया और यहाँ पर बच्चों क्या कर दिया, टच करा दिया। जैसे हमने टच करा दिया, ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर। आप जानते हो जो आवेशन की विधि होती है वो तीन होती है, एक घर्षण विधि, एक चालन विधि और एक प्रेरण विधि। तो जो कंडक्टिंग मेथड है चार्जिंग का, उसके द्वारा इस पर आवेश आने लगेगा और जैसे ये आएगा यहां पर आवेश ऐसे बच्चों आने लगेगा। और ये आवेश जब आता है तो आवेश का इस पर आना ही बच्चों कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों। तो आवेश वितरण इसे कहेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो ये आवेश वितरण होता है ये बच्चों दो तरीके से होता है। एक कॉन्टिन्यूअस, जो कि आपके सिलेबस में है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग उसी के बारे में करेंगे, बात करेंगे, लेकिन हम लोग दोनों को देखेंगे, जरा समझेंगे। यहां पर जो आपको पढ़ना वो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों। इसे कहेंगे सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। इसी के बारे में हमें बात करना है। ठीक है। अब सतत आवेश वितरण बच्चों होता क्या है, यहां पर जब आवेश का वितरण हुआ तो अगर आवेश सब एक समान रूप से बराबर दूरी पर अगर फैले हैं इसे हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर बच्चों ये आवेश, यहाँ आवेश की मात्रा ज्यादा, यहाँ कम, यहाँ ज्यादा हो गया, तो इसे हम कहेंगे डिस्क्रीट असतत आवेश वितरण, आवेश वितरण। ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों आपका सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, आवेश वितरण, और ये बच्चों असतत आवेश वितरण। ठीक है। तो यही आवेश का, किसी चालक तार पर आवेश का आना ही, फैलना ही बच्चों क्या कहलाता है, आवेश वितरण कहलाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो बच्चों कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में अगर हम इसकी परिभाषा बच्चों देखें तो हम कहेंगे किसी वस्तु को दिया गया आवेश, इसका जो परिभाषा होगा, किसी वस्तु को दिया गया आवेश, उस पर एक समान रूप से वितरित हो, तब उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तब उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं, आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है बच्चों। ये इसकी परिभाषा हो गई। कोई वस्तु है, अगर उस पर हम आवेश देते हैं तो वो आवेश एक समान रूप से फैलता है, मतलब बराबर स्थान पर फैलता है। जैसे आप लोग देखते हो जब प्रार्थना वगैरह होता है, कॉलेज में जब प्रार्थना होता है तो आप लोग कहा जाता है कि लाइन लगाइए। तो जो लाइन लगती है कहते हैं कि अपने से एक हाथ की दूरी पर दूसरे से खड़े होइए। क्या सभी बच्चे ऐसे हाथ कर लेते थे? आप लोग बचपन में देखते थे। और सब लोग ऐसे एक एक हाथ की दूरी पर एक दूसरे से समान दूरी पर खड़े होते थे। तो ये समान दूरी पर खड़े हो जाना एक लाइन में क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब यहां पर हम बात करेंगे कि ये
चालक तार है, इस पर आवेश दिया गया तो इस पर ढेर सारा आवेश ऐसे आ गया। अब इस पर ढेर सारा आवेश आ गया, तो जब इस पर आवेश दिया गया, ये एक समान रूप से आवेश फैला है, तो जब ये तार है इस पर जब पहला आवेश आया, जरा समझिएगा, पहला आवेश आया, दूसरा आवेश आया, तो ये इस पर कैसे आया? तो बच्चों आप जानते हो, आप लोगों ने दो चीज पढ़ा है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहां पर अगर समान आवेश प्लस चार्ज ही आ रहा है तो वो इस प्लस को क्या करेगा? अपने से दूर भेजेगा। कहां तक भेजना चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा दूरी तक भेजना चाहेगा। अब ये आवेश आएगा तो ये इसको रिपल करेगा, यहां तीसरा आवेश आया उसको रिपल किया, और ऐसे सब उस पूरे तार पर या सतह पर जो चीज होगा उस पर ऐसे फैल जाएगा। और ये कहां तक फैलना चाहेगा? तो आंसर क्या है? अनंत तक। अनंत तक क्या? बस उसे मीडियम मिलना चाहिए बस, ठीक है। तो ये तार है, अगर इस तार पर आवेश को फैलाना है तो हमने क्या किया, इस तार पर एक साइड पर हमने आवेश दे दिया, तो इस पूरे तार पर क्या हो गया? आवेश फैल गया। अब इस पूरे तार पर अगर बच्चों आवेश फैल गया तो ये तार अगर इतना बड़ा है तो इतनी दूर फैलेगा, अगर यही तार इतना बड़ा होगा तब बच्चों क्या होगा? इतनी दूर फैलेगा। लेकिन बच्चों अगर यही तार और बड़ा हो जाएगा तो क्या इस पर ऐसे फैलेगा, और ऐसे एक दूसरे को रिपल करते करते एक दूसरे बहुत दूर तक ये फैल जाते हैं। और क्या आपके घर की जो लाइट आती है, बिजली आती है, वो ऐसे ही आता है? पावर हाउस से आपके घर तक बिजली आती है, कैसे आती है? पावर हाउस में क्या होता है? वहां केवल चार्ज ही तो दिया जाता है, वहां पर चार्ज दे दिया गया, ये चार्ज एक दूसरे को रिपल करके बहुत दूर तक पहुंच गए। आपके घर से बिजली हो सकता है छत्तीसगढ़ से यूपी तक आ रहा हो, तो ऐसे पता नहीं कितने सैकड़ों किलोमीटर आवेश क्या करते हैं? दूरी तय करके चले आते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हो वहां पर तार फैला होता है। अगर आप देखो जो पोल होता है, जो खंबा होता है, दो खंभों के बीच में तार होता है, आप उस खंबे से एक खंबे से दूसरे खंबे पोल के पास जाइए, फिर वहां देखेंगे उस तार का कनेक्शन दूसरे तार से। अगर आप ऐसे लेते चले जाएंगे तो आपको अनंत लंबाई का कोई चालक तार मिलेगा कि नहीं। तो ऐसे ही पूरी दूरी तक ये फैला रहता है। अब बात आई कि क्या ये आवेश वितरण किन किन तरीकों से फैल सकता है, किन किन सरफेस पर फैल सकता है। आपने पढ़ा क्या है? आपने पढ़ा है कि इस चैप्टर में केवल और केवल पॉइंट चार्ज के बारे में आप जानते हो, पॉइंट चार्ज, ठीक है। क्या बिंदुवत आवेश के अलावा भी, बिंदुवत आवेश के अलावा भी आवेश का कोई शेप हो सकता है, उसकी आकृति हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है। बिंदुवत पॉइंट चार्ज के अलावा भी आवेश का कोई न कोई शेप हो सकता है, किसी न किसी प्रकार में हम उसे पढ़ेंगे, किसी न किसी प्रकार में उसे देखने को मिलेगा। तो वो कौन सा है? तो बच्चों हम लोग जानते हैं तीन प्रकार का। आप लोगों ने कक्षा 11 में अगर मोशन पढ़ा है तो आपने तीन प्रकार का मोशन पढ़ा है, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। तीन प्रकार का। अगर आप विमा की बात करो, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में बच्चों क्या होता है? केवल और केवल लंबाई होती है। 2 डायमेंशन में क्या होता है? लंबाई के साथ साथ चौड़ाई होती है। अब बच्चों जब लंबाई और चौड़ाई साथ में मिल जाते हैं तो बच्चों क्या बनता है? क्षेत्रफल बनता है। तब बच्चों क्या बनता है? क्षेत्रफल बनता है। तो जब केवल लंबाई की बात आई तो बच्चों क्या हो गया? 1D हो गया, 1 डायमेंशन। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 डायमेंशन। जब क्षेत्रफल की बात आ गई बच्चों, एरिया की बात आ गया, तो बच्चों 2D आ गया, और ये बच्चों क्या हो गया? 1D। लेकिन बच्चों क्षेत्रफल के साथ साथ अगर उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ अगर उसमें बच्चों ऊंचाई भी आ जाए तो वो तीनों मिलके क्या बनेंगे? एक आयतन का निर्माण करेंगे, और वो जो आयतन का निर्माण बच्चों करेंगे वो क्या हो जाएगा बच्चों? 3D हो जाएगा, 3 डायमेंशन, त्रिविमी या 3 डायमेंशन, ठीक है। तो इसी तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो आवेश, सतत आवेश वितरण आप समझ गए। तो किसी भी सरफेस पर, किसी भी चालक तार पर, किसी भी आयतन पर, किसी भी वस्तु पर अगर आवेश एक समान रूप से समान बराबर दूरी पर फैले हैं तो वो क्या होगा बच्चों के? कहते हैं सतत आवेश वितरण कहलाएगा।
ठीक है। अब इस यही सतत आवेश वितरण की बच्चों हम बात करें तो ये जो सतत आवेश वितरण है ये बच्चों 3 प्रकार का होगा। जो सतत आवेश वितरण है ये बच्चों 3 प्रकार का होगा। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सा होगा? तो पहला जो है वो बच्चों रेखीय आवेश वितरण। हमने कहा कि 1D, तो 1D में बच्चों आएगा रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे बच्चों रेखीय आवेश वितरण। तो आइए देखते हैं रेखीय आवेश वितरण क्या होता है बच्चों। रेखीय आवेश वितरण इसे कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे बच्चों? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, अगर बच्चों किसी चालक तार की केवल लंबाई पर आवेश अगर एक समान रूप से फैला होता है तो उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। क्या कहेंगे बच्चों? रेखीय आवेश वितरण। तो हम यहां लिखेंगे जब आवेश, परिभाषा लिखते हैं, जब आवेश का वितरण किसी रेखा मतलब रेखा का मतलब सरल रेखा, ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, किसी रेखा के अनुदिश, किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मान लो एक क्या है? रेखा है, एक सरल रेखा है, ये एक चालक तार है। अगर इस पर आवेश ऐसे एक समान रूप से मतलब यूनिफॉर्म एक बराबर दूरी पर अगर ऐसे फैले हैं तो उससे हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण कहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं, ये तो पहला था। दूसरा हमें बच्चों पढ़ना है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण इसे बच्चों कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे बच्चों कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों कैसा वितरण था? ये 1D था। ये क्या था? 1D डिस्ट्रीब्यूशन था, एक विमा, केवल लंबाई, और केवल इसमें क्या था बच्चों? लंबाई था। अब पृष्ठीय मतलब सतह, मान लो ये आपका कागज का तल है, इसके सतह पर अगर ऐसे फैल जाए, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर ऐसे आवेश अगर फैल जाए बोर्ड की सतह पर, तो ये कहलाएगा बच्चों पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी बच्चों परिभाषा देखते हैं। तो जब आवेश का वितरण, जब आवेश का किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मान लो एक सरफेस है, ये मान लो एक सरफेस है बच्चों, और इस सतह पर ऐसे समान रूप से ये बच्चों आवेश फैला हुआ है। तो ये जो आवेश फैला है बच्चों, ये क्या कहलाएगा? ये पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल, ये क्या है? इसका ये क्षेत्रफल, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो क्या आएगा बच्चों? क्षेत्रफल होगा। तो इस सतह पर फैला है तो ये बच्चों कहलाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों क्या था? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है आप? अब यहां पर देखते हैं जो तीसरा हमारा है वो है बच्चों आयतन आवेश वितरण। तीसरा जो हम लोग देखेंगे आयतन आवेश वितरण देखेंगे। तीसरा जो है
आयतन आवेश वितरण, इसे कहेंगे बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण। तो बच्चों अब तक क्या था, लंबाई पे होता था तो रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रफल पे या सतह पर होता था तो क्षेत्रीय आवेश वितरण, या एरियल, इसी को हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब बच्चों अगर पूरे आयतन पर ही हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण। जैसे बच्चों मान लो आपके पास एक किताब है, मान लीजिए ये किताब है, ये बच्चों जो किताब है यहां पर अगर देखें, ये जो बुक है इस पर क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, कुल मिला के आयतन। अब इसके पूरे आयतन में अगर आवेश फैला हो तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण। तो यहां पर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब आवेश किसी पृष्ठ के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं, उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं, उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जैसे बच्चों फुटबॉल हुआ, फुटबॉल के पूरे सरफेस पर अंदर भी बाहर भी अगर वो फैला हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण, क्योंकि उसमें बच्चों क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है बच्चों, अब उसमें आयतन होता है तो वो क्या हो गया, आपका आयतन आवेश वितरण। तो बच्चों हम लोग 3 प्रकार से आवेश का वितरण पढ़े। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आवेशों का किसी सतह पर, किसी रेखा पर, किसी आयतन पर फैल जाना ही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, वितरण कहलाता है। ये वितरण 2 तरीके से होता है, एक कॉन्टिन्यूअस होता है जो एक समान रूप से होता है, जिसे हम लोग यूनिफॉर्म कहते हैं। मतलब कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म कहेंगे, एक समान रूप से कहेंगे। आवेश, जितने आवेश है सब एक दूसरे से समान दूरी पर है। लेकिन एक आवेश ऐसा भी होता है कि जो एक दूसरे से समान दूरी पर ना होकर अलग अलग दूरी पर होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग डिस्क्रीट कहते हैं या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो है वो हमें पढ़ना है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। और जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, वो केवल और केवल एक समान रूप से फैला होगा। तो अगर बच्चों लंबाई पर, किसी चालक तार के लंबाई पर अगर एक समान रूप से फैला होगा तो हम उसे कहेंगे रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। अगर किसी क्षेत्रफल पर, किसी सरफेस पर एक समान रूप से फैला होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस आवेश वितरण कहेंगे। और बच्चों मान लो ये एक गोला है और इस गोले के ये भीतरी सतह पर आवेश एक समान रूप से फैला है और इसके बच्चों बाहरी सतह पर भी आवेश एक समान रूप से फैला है। हम कह सकते हैं कि पूरे संपूर्ण आयतन, टोटल वॉल्यूम पर एक समान रूप से फैला है, तो हम इसे कहेंगे आयतन आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों जितने प्रकार से आवेश का वितरण होता है उतने प्रकार से चार्ज की डेंसिटी भी होती है। ठीक है, घनत्व, आवेश का घनत्व। अब बच्चों घनत्व का मतलब क्या होता है, जरा इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है, कोई एकांक कोई भी चीज हो, चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, आपने कक्षा 11 में पढ़ा है मास डेंसिटी, द्रव्यमान घनत्व। तो वहां पर बताया गया है कि एकांक आयतन में यदि अगर कोई एकांक आयतन है, अगर वहां पर आवेश का वितरण होता है, एकांक आयतन पर जितना द्रव्यमान उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, द्रव्यमान घनत्व कहेंगे। तो वैसे यहां पर भी हमने रेखीय आवेश वितरण देखा,
तो रेखीय आवेश घनत्व होगा। हमने क्षेत्रीय आवेश वितरण देखा तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व होगा। हमने आयतन आवेश वितरण बच्चों देखा तो यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसी तरीके से हम लोग इसके बारे में बच्चों देखेंगे। ठीक है, तो हम अगर यहाँ चार्ज डेंसिटी की मोटे तौर पे बात करें, हालांकि देखते हैं चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व। ठीक है बच्चों, आवेश घनत्व। अब इसी के बारे में हमें बात करना है। जो आवेश घनत्व होगा, हमने कहा कि जितने डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लीनियर होता है, सरफेस होता है, वॉल्यूम होता है, इतने डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं तो इतने प्रकार की डेंसिटी भी पाई जाएगी। तो यहाँ पर जो पहला आएगा बच्चों वो आपका होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहला जो आपका होगा बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे बच्चों हम लोग कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। ठीक है बच्चों, समझते हैं ये क्या चीज होता है। मान लो बच्चों ये एक लाइन है, ये एक रेखा है। अब ये लाइन क्या है, फिक्स है, इसमें केवल और केवल क्या है, लंबाई है, लेंथ है। मान लो लंबाई बच्चों कितना है, एल। इस एल लंबाई में अगर ये आपका आवेश इतना है तो इसका आवेश घनत्व कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 आवेश घनत्व है। अब लंबाई फिक्स है लेकिन आवेश की मात्रा बच्चों यहां पर बढ़ जाए तो अब बताओ घनत्व इसका क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो हम कहेंगे पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज प्रेजेंट होता है वही बच्चों कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। हम कहेंगे एकांक लंबाई पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होगी वही बच्चों कहलाएगी रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। समझ गए बच्चों? तो आइए यहां पर इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो हम लिखेंगे रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई, इसे बच्चों इंग्लिश में कहते हैं पर यूनिट लेंथ। मतलब जिसकी लंबाई 1 माना जाए, 1 मीटर मान लिया जाए। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मान लो ये लंबाई है, एक लंबाई है बच्चों, और इस पर ये आवेश यहां पर फैला है। ठीक है, ये जो लंबाई है L, ये जो लंबाई है L और इस पर Q आवेश ऐसे फैला है। तो बच्चों ये L लंबाई है और इस L लंबाई में Q आवेश क्या है, ये फैला है। ठीक है, तो यहां से जो रेखीय आवेश वितरण होगा हम लिख सकते हैं रेखीय आवेश वितरण, सॉरी एक मिनट, यहां थोड़ा हमने परिभाषा में लिख दिया है रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर होगा, रेखीय आवेश घनत्व बराबर होगा आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा लंबाई। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो रेखीय आवेश घनत्व होता है इसे लैम्डा से लिखते हैं, आवेश को Q से और लंबाई को L से। तो L लंबाई में जितना आवेश होगा वही जो मात्रा होगी बच्चों कहलाएगी रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, अब अगर ये लेंथ आपका L है, इसी में अगर हमने लंबाई स्मॉल लेंथ ले लिया, ये एक छोटा सा लेंथ DL ले लिया। अब छोटा, इस लंबाई का एक छोटा सा पार्ट हमने मान लो बच्चों ये ले लिया इतना, तो अब इस स्मॉल लेंथ में क्या होगा, जो आवेश उपस्थित होगा वो DQ होगा। एक छोटे से लंबाई में बच्चों अगर L लंबाई में Q आवेश है तो DL लंबाई में DQ आवेश होगा। एक छोटी सी लंबाई में क्या होगा, DQ आवेश होगा, एक छोटा सा आवेश होगा।
तब यहाँ पर जो लैम्डा होगा बच्चों वो क्या होगा, लैम्डा बराबर डी क्यू बटे क्या हो जाएगा, डी एल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहां से इसके मात्रक की बात आती है, तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मात्रक होगा कूलाम। आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई है, लंबाई की मात्रक मीटर, तो हम लिख सकते हैं कूलाम प्रति क्या हो जाएगा, मीटर। ये क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। बच्चों यहाँ पे साथ में इसका विमीय सूत्र भी जरूरी होता है, तो विमीय सूत्र अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखें बच्चों तो क्या है, कूलाम प्रति मीटर। कूलाम क्या है, आवेश, आवेश का जो विमा होता है, विमीय सूत्र होता है वो AT होता है। और ये क्या है, लंबाई, लंबाई का क्या होगा बच्चों, L। तो ये AT और ये L क्या हो जाएगा, L इसका घात 1 ऊपर जाएगा, क्या होगा L पे -1 TA। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र हो गया, विमीय सूत्र हो गया। ठीक है बच्चों, तो एकांक लंबाई पर यूनिट लेंथ पर जितना आवेश की मात्रा उपस्थित होता है वही बच्चों कहलाता है रेखीय आवेश घन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब हम लोग बच्चों अगला देखते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा हम लोग देखेंगे बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी। आइए बच्चों देखते हैं सरफेस, दूसरा हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, चाहे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहिए, चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहिए, चाहे बच्चों क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहिए, एरियल, इसे बच्चों एरियल चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या था, पर यूनिट लेंथ पर था आवेश, तो उसे हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि रेखीय आवेश, रेखा मतलब लंबाई, रेखीय आवेश घनत्व। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर पृष्ठ है, सरफेस क्षेत्रफल से है, तो हम कहेंगे पर यूनिट एरिया में जितना आवेश की मात्रा उपस्थित होगा वो बच्चों कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो परिभाषा इसका देखते हैं, परिभाषा लिखते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे बच्चों सिग्मा से लिखते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर बात करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होगा, यहां हो जाएगा बच्चों आवेश बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, आवेश बटा क्षेत्रफल। अगर घनत्व को हम यहां सिग्मा से और आवेश को Q से और क्षेत्रफल को A से, तो सिग्मा बराबर Q अपान A। हम कह सकते हैं, मान लो ये एक पृष्ठ है, एक ये क्षेत्रफल है, इसका एरिया A है, और यहाँ पर समान रूप से बच्चों ये आवेश फैला है, तो पृष्ठ फैला है, तो पृष्ठीय आवेश वितरण, और पृष्ठीय आवेश वितरण के एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होगा वही कहलाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। लेकिन बच्चों अब यहीं पर अगर मैं इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक छोटा सा पार्ट ले लूं, मान लो इतना हमने पार्ट ले लिया बच्चों, जितना मैंने ये ब्लू कलर से लिखा है, तो ये जो क्षेत्रफल है ये बच्चों हमने लिख दिया ds क्षेत्रफल। अब इस ds क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा, dq, तो जो पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा बच्चों वो सिग्मा बराबर
डी क्यू अपान क्या हो जाएगा डी एस, क्या हो जाएगा डी क्यू अपान डी एस। अब बच्चों बात आता है इसके मात्रक की बात आएगी, तो मात्रक इसका बच्चों क्या होगा कूलाम होगा, आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक बच्चों मीटर स्क्वायर, हम लिखेंगे कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो। अब इसका विमीय सूत्र, तो आवेश का विमीय सूत्र बच्चों 80 होगा, क्षेत्रफल का एल पे 2 होगा, तो ये बच्चों ऊपर जाएगा तो माइनस एल पे -2 टी पे 1 ए, ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका क्या हो जाएगा विमीय सूत्र हो जाएगा। समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा विमीय सूत्र हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों। तो ये दो प्रकार का हमने चार्ज डेंसिटी देख लिया। अब जो हमारा तीसरा और लास्ट चार्ज डेंसिटी है वो है बच्चों आयतन आवेश वितरण। क्या है आयतन आवेश वितरण। आइए बच्चों देखते हैं जो तीसरा हमारा है। तीसरा हम बच्चों यहां देखेंगे आयतन आवेश वितरण, सॉरी तीसरा आयतन आवेश घनत्व। ठीक है बच्चों, डेंसिटी देख रहे हैं, इसे हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों वहां पर क्या था, एकांक लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो यहां क्या होगा एकांक आयतन पर आयतन आवेश घनत्व। ठीक है बच्चों, तो जो इसकी परिभाषा बना आयतन आवेश वितरण में, यहां लिखेंगे आयतन आवेश वितरण में, आयतन आवेश वितरण में प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अच्छा बच्चों, तो इसे हम किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों मान लो ये है आयतन, इसका आयतन कितना है v, और इसके पूरे संपूर्ण आयतन पर अगर समान रूप से आवेश का, कौन से आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, तो आयतन आवेश वितरण में क्या समान रूप से पूरे आयतन में आवेश फैला होगा। तो अगर ये समान रूप से आयतन पे फैला है तो कितना आवेश होगा, क्यू आवेश होगा। तो जो आवेश फैला है वही क्या कहलाएगा, आवेश घनत्व कहलाएगा। तो आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व बराबर हो जाएगा बच्चों आवेश बटे, यहां क्या हो जाएगा बच्चों आयतन हो जाएगा, आवेश बटे आयतन। अब घनत्व को यहां से रो से लिखेंगे, आवेश को क्यू से, आयतन को बच्चों वी से, तो रो बराबर क्यू अपान वी। लेकिन बच्चों अगर मैं इसी आयतन का एक छोटा सा भाग ले लूं, एक छोटा सा भाग ले लूं और ये कितना आयतन हो, डीवी हो, तो इस छोटे से आयतन में क्या बच्चों डी क्यू आवेश उपस्थित होगा कि नहीं, बताइए। एक छोटा सा हमने ले लिया, छोटा सा आयतन हमने सेलेक्ट किया, तो वहां पे देखा एक छोटा सा आवेश होगा। अगर एक बड़े आयतन में ढेर सारे लोग हैं तो वहां छोटे से आयतन में एक कुछ ही लोग तो होंगे। तो वैसे ये भी, तो एक डीवी आयतन में कितना डी क्यू आवेश है, तब क्या हो जाएगा, रो बराबर डी क्यू अपान डी वी। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज प्रेजेंट होता है वही बच्चों कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। तो बच्चों समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसके मात्रा की बच्चों हम बात करेंगे, तो यहाँ आवेश का मात्रा क्या होगा, कूलाम होगा, क्या होगा कूलाम, और यहाँ आयतन का मात्रा क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। तो हम लिख सकते हैं कूलाम प्रति मीटर क्यूब। विमीय सूत्र, आवेश का जो विमीय सूत्र होगा वो 80 होगा, आयतन का क्या होगा
L पे 3 होगा, तो ये बच्चों ऊपर जाएगा L पे -3 TA, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इतने प्रकार से हमने चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा और हमें क्या देखने को मिला, चार्ज डेंसिटी देखने को मिला। अब हम अगली क्लास में जब अगला वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इन्हीं आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और वैद्युत बल होता है, उनका क्या फार्मूला आएगा, उनका क्या मान निकलेगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज अपनी राय जरूर बताइएगा, ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तक मैसेज पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।